नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षाएं 2022-23 को लेकर काफ़ी साथियों के कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि आरकेएसएम बीके एग्ज़ाम कितने नंबरों का होगा, ऐसे एग्ज़ाम किन सब्जेक्ट का लेना है, कितने नंबरों का होगा, वार्षिक परीक्षाओं में सभी विषयों की क्या स्थिति है, जो आरकेएसएम बीके विषय हैं या अन्य विषय हैं उनका अंक भार क्या रखना है, साला दर्पण पर किनकी एंट्री होगी, ओसीआर किस प्रकार अपलोड होगी, किस प्रकार उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, और कक्षा 1-2 की क्या स्थिति है, कक्षा 3-4 की क्या स्थिति रहेगी और कक्षा 6-7 की क्या स्थिति रहेगी, ऐसे बोर्ड कक्षाओं का क्या रहने वाला है। तो इसकी पूरी जानकारी वार्षिक परीक्षाओं को लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, हम बात कर लेते हैं आदेश के अकॉर्डिंग शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में है, जिसमें काफ़ी सारे शिक्षक साथियों के कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो भी विद्यार्थी हैं उनके वार्षिक एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी सस्पेंस है कि किस प्रकार इनके वार्षिक एग्ज़ाम होंगे, ऐसे होंगे या आरकेएसएम बीके एग्ज़ाम होंगे या वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में पूरी जानकारी क्या है। तो देखिए साथियों, मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आकलन के संबंध में निर्देश जारी हुए हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए सेमेस्टिव असेसमेंट यानी कि ऐसे, कक्षा 6 से 8 के लिए परख और परीक्षा के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के 3 विषयों गणित, अंग्रेजी, हिंदी के लिए आरकेएसएम बीके के तहत आकलन किया जाएगा। इस प्रकार सत्र के लिए आकलन की तिथियों का विवरण निम्नानुसार रहेगा। अब देखिए साथियों, जो आकलन आपको लेना है जिसमें आरकेएसएम बीके क्लासेज हैं जो 3 से 8 हैं और गणित, अंग्रेजी, हिंदी विषय हैं, तो अब यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर देखिए कक्षाएँ दे रखी हैं और लास्ट में यहाँ पर देखिए एसए3 का आरकेएसएम बीके 3 के रूप में 6 से 23 अप्रैल के जो बीच है एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कक्षा 1 और 2 की। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 1-2 के लिए एसए3 आपको लेना है और इसमें ग्रेडिंग सिस्टम रहने वाला है। कक्षा 1-2 में यहाँ पर एसए3 होगा। इसके बाद देखिए कक्षा 3-4 में यहाँ पर देखिए तीनों विषयों का आरकेएसएम बीके और शेष विषय का एसए3 आपको लेना है। ये दिनांक यहाँ पर 10 से 23 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा 5 का जो है वो बोर्ड मार्च निर्धारित तिथि पर ही आपको करवाना है। जो 5 ही बोर्ड का टाइम टेबल है जो भी है उसका पूरा वीडियो मैंने पहले ही कंप्लीट बना रखा है। आप देखना चाहे तो यहाँ पर ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप पूरे टाइम टेबल जान सकते हैं। इसके बाद देखिए कक्षा 6 और 7 की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर तीनों विषयों का आरकेएसएम बीके होगा और शेष विषयों में वार्षिक परीक्षा आपको लेनी है, जिसमें ये तारीख यहाँ पर 10 से 23 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई हैं, जो कक्षा 6-7 का एग्ज़ाम होगा। इसी प्रकार देखिए बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 8वीं की बात करें तो बोर्ड मार्च निर्धारित तिथि पर ही आयोजित करवाया जा रहा है, जो बोर्ड एग्जाम 8वीं का जारी है। इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं और आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कक्षा 1-2 के आकलन के संबंध में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि कक्षा 1-2 का भी एग्जाम आपको लेना है। तो देखिए आरकेएसएम बीके के अंतर्गत कक्षा 1-2 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः पूर्ववत सत्रों यानी कि 19-20 या पूर्व की बात यही सेमेस्टिव असेसमेंट आपको करवाना है, यानी कि कक्षा 1-2 का यहाँ पर आपको ऐसे ही करवाना है। इसके लिए आरकेएसएम बीके में कोई प्रावधान इसका नहीं है। और देखिए अंक योजना की हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर अंक वगैरह आपको देने नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अंक योजना में ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा और परिणाम का रिपोर्ट कार्ड आपको विद्यालय स्तर पर ही तैयार करना है, यानी कि कक्षा 1-2 का जो आपको रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है वो विद्यालय स्तर पर ही आपको तैयार करना है। इसके लिए आपको कोई भी साला दर्पण से या कोई भी मार्कशीट आपको नहीं मिलेगी, आपको विद्यालय स्तर पर ही इसका जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है, तथा प्रविष्टि पूर्ववती साला दर्पण पर की जानी है और इसकी प्रविष्टि आपको साला दर्पण पर भी करनी होगी। इसके बाद देखिए अब कक्षा 3 और 3 से 8 के आकलन और परख और परीक्षाओं के संबंध में भी आप जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 3 से 8 के लिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार सेमेस्टिव असेसमेंट परख परीक्षाएँ करवाई जानी है। बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए आरकेएसएम बीके आकलन करवाया जाना है। तो साथियों कक्षा 3 से 8 के जो आकलन है उसमें आप देखिए कि 8 ग्रेड विषय वस्तु का आकलन आपको पूर्वानुसार सेमेस्टिव असेसमेंट करवाना है और बिहाइंड ग्रेड वस्तु के लिए आपको आरकेएसएम बीके आकलन करवाना है। ये यहाँ पर आपके लिए क्लियर स्थिति है। अब पूरी जानकारी मैं पहले ही कंप्लीट पूरा वीडियो बनाकर दे चुका हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर वार्षिक परीक्षाओं से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप जो कक्षा 3 से 4 की एसए3
और कक्षा 6 से 7 की वार्षिक परीक्षा एवं विषयों अंग्रेजी, गणित और हिंदी के आरकेएसएम बीके 3 का आयोजन दिनांक 10 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य करवाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आरकेएसएम बीके 3 का टाइम टेबल जारी हो चुका है। इसका मैंने पहले ही पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, वहाँ जाकर पूरा टाइम टेबल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके सामने क्लियर है कि कक्षा 3-4 का एसए3 और 6-7 का वार्षिक परीक्षाएँ लेनी है और आरकेएसएम बीके भी यहाँ पर लेना है। इसी प्रकार देखिए, कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड परीक्षाएँ हैं जो निर्धारित तिथियों पर करवाई जानी है। इसके बाद आप और देखिए पूरी जानकारी क्या है। इसके बाद देखिए, आरकेएसएम बीके के सम्मिलित होने के बाद अंक भार क्या रहने वाला है। अंक भार की पूरी गणित आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कक्षा 1-2 की। कक्षा 1-2 की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एसए3 आरकेएसएम बीके 3 के रूप में या वार्षिक परीक्षा के रूप में। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 1-2 में ग्रेडिंग सिस्टम रहने वाला है। विद्यालय स्तर पर ही आपको पेपर तैयार करने हैं, विद्यालय स्तर पर ही आपको रिपोर्ट कार्ड तैयार करने हैं और साल दर्पण पर अंकों की प्रविष्टि होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम कक्षा 1-2 में रहने वाला है, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। अब कक्षा 3-4 की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी इसके लिए ग्रेडिंग सिस्टम ही रहने वाला है। आरकेएसएम बीके 3 होगा और पर्यावरण विषय का यहाँ पर एसए3 होगा, जिसकी आपकी एंट्री साला दर्पण पर होगी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कक्षा 5 की बात करें तो देखिए, आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलन से आपको देने, यानी कि 17 अंक देने हैं। 20 अंकों में से वो आपने दे दिए हैं और उसकी एंट्री आपको साला दर्पण पर करनी है। कक्षा 6-7 की हम बात कर लेते हैं तो पूरी अंक गणित आप कक्षा 6-7 की यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वार्षिक परीक्षाओं की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आरकेएसएम बीके सब्जेक्ट का जो पूर्णांक रहने वाला है वो 80 अंकों का रहने वाला है, जिसमें 30 अंक आरकेएसएम बीके के होंगे और 50 अंक यहाँ पर जो वार्षिक एग्जाम होंगे हिंदी, अंग्रेजी, गणित प्रश्न पत्र के वो होंगे। इस प्रकार यहाँ पर देखिए 80 अंकों में 30 आरकेएसएम बीके के और 50 यहाँ पर जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित के वार्षिक प्रश्न पत्र के आपको विद्यालय स्तर पर लेने हैं। इसके बाद देखिए अन्य सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो अन्य विषयों में सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए 110 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाना है। अब हम बात कर लेते हैं इनका पूर्णांक क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि देखिए प्रथम प्रक 10 अंकों का है, द्वितीय प्रक यहाँ पर 10 अंकों का है। आरकेएसएम बीके यहाँ पर 30 नंबर का जो आरकेएसएम बीके विषय हैं उनके लिए हैं। तो पहले हम आरकेएसएम बीके विषय की बात कर लेते हैं तो देखिए 10 और 10 20 हो जाता है और 30 यहाँ पर आरकेएसएम बीके फर्स्ट का, यानी कि 50 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए 70 नंबर इनके हैं तो 50 और 70 120 यहाँ पर हो जाता है और 80 नंबर यहाँ पर जो आरकेएसएम बीके विषय के वार्षिक के हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 200 अंकों का ये टोटल आरकेएसएम बीके विषय का हो जाता है। इसी प्रकार इसके बाद हम बात कर लेते हैं अन्य विषय के नंबरों की क्या रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम प्रक के 10 नंबर हैं, द्वितीय प्रक के 10 नंबर हैं, 10-10 यहाँ पर 20 हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपने ली थी और आरकेएसएम बीके 2 उसमें एक साथ शामिल था तो उसका यहाँ पर टोटल जो है 70 नंबर का था, तो 20 और 70 यहाँ पर 90 हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा में जो अन्य विषय है उनका टोटल यहाँ पर 110 है, तो 90 और 110 यहाँ पर 200 अंकों का हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कक्षा 6-7 में टोटल 200 अंकों का है, जिसमें आरकेएसएम बीके सम्मिलित विषयों का 80 अंकों का आपको एग्जाम करवाना है। 30 आरकेएसएम बीके हैं और 50 जो वार्षिक परीक्षा के। इसी प्रकार अन्य विषय के यहाँ पर 110 अंक को आपको पेपर जो है विद्यालय स्तर पर तैयार करके करवाना है। तो ये यहाँ पर कक्षा 6-7 की पूर्णांक की बात जो पूरी मैंने प्रथम प्रक से लेकर पूरे वार्षिक परीक्षा तक आपको पूरे समझाने का प्रयास किया। इसके बाद देखिए 8वीं की हम बात कर लेते हैं तो वही स्थिति यहाँ पर जो कक्षा 5 बोर्ड की हैं वही देखिए आपको 20 में 17 अंक देने हैं और जो वार्षिक बोर्ड परीक्षाएँ हो रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट तैयार हो जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर और भी पूरी जानकारी आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए आरकेएसएम बीके के अंतर्गत कक्षा 1-2 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः पूर्ववर्ती सत्रों की तरह आपको सेमेस्टिव असेसमेंट करवाना है और ग्रेड प्रदान करनी है। अब बात कर लेते हैं कक्षा 3 और के 5 के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार सेमेस्टिव असेसमेंट आपको करवाना है और जो बिहाइंड ग्रेड आकलन के लिए आपको आरकेएसएम बीके आकलन करवाना है। ये यहाँ पर 3 से 5 की बात है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एसए3 हैं यहाँ पर देखिए एसए3 के साथ आरकेएसएम बीके 3 आकलन करवाया जाना है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के आरकेएसएम बीके 3 आकलन प्रपत्र विभाग द्वारा तैयार करके आपको करवाया जाएगा, जिसका टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। और यहाँ पर देखिए एसए3 का पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है और पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्र विद्यालय स्तर से नियमित करवाया जाना है और पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान आपको
करनी है और उसकी साला दर्पण पर भी एंट्री आपको पर्यावरण विषय की करनी है। ये स्थिति भी आपके यहाँ पर एसए 3 और आरकेएसएम बीके 3 की क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद कक्षा 5 की वही स्थिति है जिसमें आपको 20 का शतरंग देना है। इसके बाद देखिए 6 से 8 की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार परख परीक्षाएं करवाई जानी है तथा बिहाइंड ग्रेड आकलन के लिए आरकेएसएम बीके आकलन करवाया जाना है। अब यहाँ पर 6 से 8 में मैं पूरी जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जो कन्फ्यूजन है वो 6 से 8 में जो नंबरों का प्रावधान है वो किस प्रकार रखना है। तो यहाँ पर एक बार पूरी जानकारी हम कर लेते हैं। वैसे तो मैं पूरी जानकारी आपको पिछले वीडियो में ही बता दी है, वहाँ पर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर भी दे दूँगा। अब यहाँ पर देखिए 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन हेतु 10-10 अंकों के प्रथम परख और द्वितीय परख करवाए जा चुके हैं। नवंबर 2022 में आयोजित जो आरकेएसएम बीके फर्स्ट है उस 30 अंकों का था, वो भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। इसके बाद देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ आरकेएसएम बीके आकलन 2 करवाया जाना है जो 17 अंकों का था, जिसमें हिंदी अंग्रेजी गणित के 30 अंक थे और अन्य जो आरकेएसएम बीके जो अन्य विषय उनका 17 अंकों का था और जो आरकेएसएम बीके विषय थे उनके 30 अंकों का तो आरकेएसएम बीके एग्जाम था और 40 अंकों का वहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का हुआ था। इस प्रकार 70 और 70 इनका हुआ था। अब वार्षिक परीक्षा की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के साथ आरकेएसएम बीके 3 आकलन करवाया जाना है जो 80 अंकों का रहेगा। जो आरकेएसएम बीके सब्जेक्ट है उनकी बात है 80 अंकों का रहेगा, जिसमें हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के 30 अंक और आरकेएसएम बीके आकलन 2 प्रश्न पत्र विभाग द्वारा तथा 50 अंक का वार्षिक प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। देखिए यहाँ पर तैयार करवाया जाना है और अन्य विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए 110 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार करवाया जाना है और लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आरकेएसएम बीके जो 3 हैं इसमें आपको जो आरकेएसएम बीके विषय हैं उनका 30 अंकों का आपको एग्जाम होना है और 50 अंकों का आपको वार्षिक एग्जाम विद्यालय स्तर से लेना है और अन्य विषय का 110 अंकों का आपको प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर से तैयार करके करवाना है। तो इस प्रकार 200 अंकों का ये पूरा पूर्णांक यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद साथियों और भी यहाँ पर पूरी जानकारी है जो साला दर्पण पर अंक और ग्रेड्स प्रविष्टि और रिपोर्ट कार्ड से रिलेटेड हैं। यहाँ पर देखिए कक्षा 1-2 के लिए पूर्वानुसार ग्रेड की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है। कक्षा 3 से 5 के लिए सितंबर माह में संपन्न एसए 1 की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है तथा आगामी एसए और आरकेएसएम बीके आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से और पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की बात साला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डाटा लेगा और होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। इसी प्रकार देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित प्रकों की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है और आगामी परीक्षा और आरकेएसएम बीके आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की बात साला दर्पण पर किया जाएगा, जहाँ से ऐप इनका डाटा लेगा और होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित करेगा। तो ये दोस्त पूरी जानकारी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाती हैं। अब मैं सार रूप में आपको एक बार और बता देता हूँ। तो सार रूप में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कक्षा 1-2 का आपको विद्यालय स्तर पर पेपर तैयार करना है और उनका जो है ग्रेडिंग देनी है और उसका रिपोर्ट कार्ड आपको विद्यालय स्तर पर तैयार करना है और साला दर्पण पर उसकी एंट्री करनी है। 3 से 5 की हम बात करें तो 3 से 4 का यहाँ पर आरकेएसएम बीके सब्जेक्ट का पेपर होगा और जो अन्य विषय है उसका आपको जैसे पर्यावरण विषय हैं तो उसकी आपको विद्यालय स्तर पर जो है पेपर लेना है और उसकी एंट्री साला दर्पण पर करनी है। इसी प्रकार कक्षा 6-7 की हम बात कर लेते हैं। तो कक्षा 6-7 में आरकेएसएम बीके 3 होगा जो 30 अंकों का होगा और जो आरकेएसएम बीके तीनों सब्जेक्ट है उनका 50 अंकों का आपको वार्षिक एग्जाम लेना है। कुल मिला के 80 अंकों का वो हो जाता है। इसी प्रकार जो अन्य सब्जेक्ट है उनका 110 नंबर का आपको जो है वार्षिक परीक्षा में लेना है और जो पूरे पहले के जो नंबरिंग वगैरह थे वो 200 नंबर के टोटल यहाँ पर हो जाता है और उनकी एंट्री आपको साला दर्पण पर जो है पूर्ववर्ती जिस प्रकार आपने किए हैं प्रथम परख, द्वितीय परख, अर्धवार्षिक की उसी प्रकार एंट्री भी वार्षिक परीक्षाओं में आपको करनी होगी, जिसकी जानकारी भी मैं आपको जैसे आएगी वो आपको देने का प्रयास करूँगा। ये थी दोस्तों यहाँ पर वार्षिक परीक्षा जिसमें एसए 1 है, ऐसे हैं और जो आरकेएसएम बीके 3 हैं वो किस प्रकार लेनी है, अंकों का भार किस प्रकार रखना है, किस प्रकार आपको जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार करने हैं, अंकों की प्रविष्टि करनी है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके जो है ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।